इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। फिर तुम ही बताओ, वात्सल्य में शांत रस का अंतर्भाव कैसा हो। माँ की गोद में बालक हो, माँ उसे दूध पिला रही हो। बालक दूध पीता हुआ ऊपर माँ की ओर निहारता अवश्य, अधरों पर, नयनों में और कपोल युगलों पर। क्रिया प्रतिक्रिया की परिस्थिति प्रतिफलन किस रूप में है, परीक्षण चलता रहता है। यदि करुणा या कठोरता नयनों में झलकेगी, कुछ गंभीर हो, रुदनता की ओर मुड़ेगा वह अधरों की मंद मुस्कान से। यदि कपोल चंचल स्पंदित होते हों, ठसका लगेगा वह। यही एक कारण है कि प्रायः माँ दूध पिलाते समय अपने अंचल में बालक के मुख को छिपा लेती है, यानी शांत रस का संवेदन वह सानंद एकांत में ही हो, और तब एकाकी हो संवेदी वह। ये पूरा पृष्ठ हमने पढ़ दिया है, अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। बहुत अच्छे से आचार्य भगवान ने चित्रण किया है उस माँ का, उस वात्सल्य के दृश्य का। जब माँ अपने बालक को दूध पिलाती है तो बालक के हाव भाव कैसे होते हैं, शायद आप लोगों ने तो अनुभव किया हो। माँ की आंखों में कठोरता होती है तो बालक भी रूठ जाता है, और माँ की आंखों में करुणा होती है तो वो बहुत अच्छे से दूध पीता है। अब वो छोटे से बालक जो 8 दिन का है, उससे इतना ज्ञान कहाँ से हो गया? चलो आपसे पूछ रहे, कहाँ उसने ट्रेनिंग ले ली? उस माँ ने कब उसे सिखा दिया कि कठोर आंखों में रूठ जाना, प्यार की वात्सल्य की आंखों में मान जाना? कभी आपने सिखाया अपने छोटे से बच्चे को? तो उसको इतना ज्ञान कैसे हो गया? वो छोटा सा बच्चा कैसे समझ जाता है? वो रूठने वाली आंखों को भी समझ जाता है, गुस्से वाली आंखों को, क्रोध वाली आंखों को भी समझ लेता है, प्रेम वाली आंखों को भी समझ लेता है। कहाँ से वो इतना ज्ञान प्राप्त कर लेता? आप बताओ। अच्छा, आपने तो सब बच्चों को पाला है, कैसे प्राप्त हो जाता है उसे? कौन सी माँ बताएगी? अच्छा, संवेदना अलग है, ज्ञान अलग है। स्पर्श कहाँ हो रहा है? अभी तो वो देख रहा है माँ का चेहरा, अभी स्पर्श भी नहीं कर रही माँ, उसे प्यार से सहला भी नहीं रही है। हाँ, यानी हर एक जीव में ज्ञान गुण तो मौजूद रहता है, इस बात को समझे हम इस भ्रम में न रहें कि हम उसे देते हैं, हम उसे सिखाते हैं। हर एक जीव में अपना उपादान छिपा हुआ होता है, उसकी शक्ति छिपी होती है। वह अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि स्वयं लेकर के आता है, उसकी शक्ति स्वयं की है। माँ ने उसके भीतर उस शक्ति को नहीं डाला, माँ ने उस आत्मा के भीतर ज्ञान गुण को नहीं डाला। माता पिता के माध्यम से उसे शरीर मिला है, आत्मा नहीं मिली, इस बात को समझना आप लोग। हाँ, आपके माध्यम से क्या उसे आत्मा मिली? आपने किसी आत्मा को जन्म दिया। हाँ, पुत्र आपका ही है, आपके ही कोख से वो पैदा हुआ है, लेकिन वो आया कहाँ से? जो आप अधिकार जमा लेते हो कि मेरा है। हम किसी को पैदा ही नहीं कर सकते, कोई माता पिता किसी को नहीं पैदा कर सकते, और वह आत्मा का अपना विशेष गुण है, ज्ञान दर्शन गुण, वो तो अनादिकाल से चला हुआ आ रहा है। तो देखना, जन्म के समय जिसे कोई संस्कार नहीं मिले, लेकिन इतना ज्ञान उसे भी होता है कब रूठना और कब मान जाना। बड़ी विचित्रता लगती, छोटे से बच्चे को इतना ज्ञान कैसे हो जाता है? बड़ा आश्चर्य नहीं होता आप लोगों को? कभी सोचा नहीं आप लोगों ने? अरे अपने बच्चे इतने बड़े बड़े कर लिए, कभी नहीं सोचा इतना 4 दिन का बच्चा वो कैसे समझ जाता है आपकी भाषा? मनुष्य तो छोड़ो, तिर्यंच भी समझ जाता है, वो गाय का बछड़ा वो भी समझ जाता है, नहीं समझ जाता? आप तो कुछ बोल लोगे, शब्द का प्रयोग कर लोगे, गाय बकरी आदि जो पशु होते हैं उनके मुख से तो कोई शब्द भी नहीं निकलता, बस आवाज़ निकलती, ध्वनि निकलती है, फिर भी वह बछड़ा, वो बछिया अपनी माँ की भाषा समझ लेती। कैसे?
कैसे समझ लेते? इनहेरेंट नहीं, उसकी आंखों को देखकर। हाँ, इनहेरेंट तो उसका ज्ञान गुण है ही, लेकिन उसकी आंखों को देख करके वो समझ लेता है बछड़ा कि गाय क्या कह रही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? थोड़ा कभी अपना अध्ययन भी करा करो। माँ की गोद में बालक हो, माँ उसे दूध पिला रही हो, बालक दूध पीता हुआ ऊपर माँ की ओर निहारता अवश्य। कहाँ कहाँ देखता है? देखना, अधरों पर, नयनों में और कपोल युगलों पर। वो छोटा सा बच्चा किस किस का अध्ययन कर रहा है? माँ के अधर मतलब होठों, नयन उनकी दोनों आँखों को, और दोनों कपोल युगल मतलब दोनों गाल को देखता है। क्रिया प्रतिक्रिया की परिस्थिति प्रतिफलन किस रूप में है, परीक्षण चलता रहता है। आचार्य भगवान की क्षमता देखो, गजब की क्षमता है। जिस विषय में कोई नहीं सोच सकता वहां पे आचार्य भगवान का चिंतन। यानी आपने बच्चे पाले लेकिन आपने कभी नहीं सोचा, नहीं है? सही बात। आपने बच्चों को जन्म दिया है लेकिन आपको नहीं पता। तो दुनिया को थोड़ी खुली आंखों से देखा करो, समझा करो, क्या क्या ज्ञान, क्या क्या क्षमता बाहर है, कितने विषय हैं, हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो आचार्य भगवान की विशेष कला है, वो जिस दृश्य को देख लेते हैं उस दृश्य में से बहुत गहराई तक जाकर के उस कला को, उस गुण को अध्ययन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। बाकी अपन लोग तो देख करके ऐसे ही निकाल देते हैं। यानी इससे क्या फलित होता है? आचार्य भगवान की जो ग्रास्पिंग पावर है, ग्रहण करने की क्षमता, और अपने उपयोग को हर विषय में किस प्रकार से वो लगा लेते हैं। देखना, हर दुनिया इस दृश्य को देखती है, दुनिया के हर व्यक्ति ने इस दृश्य को देखा ही नहीं, अनुभव भी किया होगा, लेकिन जो चिंतन आचार्य भगवान ने निकाला, आप लोग अनुभूत होकर के भी नहीं निकाल पाते। ज्ञान आपके भीतर भी, ज्ञान उनके भीतर भी, ज्ञान उस बालक के भीतर भी है, नहीं? पर होते हुए भी हम सब अपने ज्ञान को उपयोग में ही नहीं लाते, अपनी क्षमता का उपयोग ही नहीं करते, उसे ऐसे ही छोड़ देते, नहीं छोड़ देते। तो थोड़ा सा हर व्यक्ति से कहना है, अपनी क्षमता का उपयोग करना सीखे, उसे यूं ही व्यर्थ ना जाने दे। कोई भी दृश्य संसार में होता है तो हर दृश्य में शिक्षा देता है। कोई भी घटना होती है तो हर घटना में सब प्रकार की शिक्षा छिपी होती है, बस लेने की दृष्टि चाहिए। और जिसके भीतर ये दृष्टि होती है वह उस अदृश्य में भी उस दृश्यमान वस्तु को देख लेता है। बस उसको उद्घाटित करने की शक्ति और उसका प्रयोग करने की भावना। तो क्रिया प्रतिक्रिया की परिस्थिति प्रतिफलन किस रूप में है, परीक्षण चलता रहता है। यदि करुणा या कठोरता नयनों में झलकेगी, कुछ गंभीर हो रुदनता की ओर मुड़ेगा वो। माँ की आंखों में कठोरता है तो वह रोने लगेगा। अधरों की मंद मुस्कान से यदि कपोल चंचल स्पंदित होते हों, ठसका लेगा वो। बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा तो उसको ठसका लग जाएगा, और वात्सल्य झलकेगा तो वो प्रसन्न हो जाएगा। यही कारण है एक कि प्राय माँ दूध पिलाते समय अपने अंचल में बालक के मुख को छुपा लेती। इसी कारण छिपाते हैं आप लोग। यानी शांत रस का वह संवेदन वह सानंद एकांत में ही हो, और तब एकाकी हो संवेदी वह। रंग और पेज नंबर 159। रंग और तरंग से रहित सरवर की अंतरंग से अपने रंगहीन या रंगीन अंग का संगम होना ही संगत है। शांत रस का यही संग है, यही अंग है। शांत रस कैसा होता है? शांत रस का संवेदन कैसा होता है? एकांत में ही होता है, आनंद से सहित। तो तभी वह संवेदन किया जा सकता है। लेकिन एकांत किसी को अच्छा नहीं लगता। लगता है? बोर हो जाओगे आप। एक तो भावना अच्छी लगती, 12 भावना में किस किस को अच्छी लगती? मैं एकाकी एकतुलिए सभी आते, तन धन को साथी समझाता। सबको याद है? सबको याद है? इसका भाव क्या है?
अच्छा किसको लगता है? एकाकीपन। अच्छा सही सही बताना, किसको अच्छा लगता है? तो ऐसा नियम ले लो, एक दिन 24 घंटे हम एकांत में ही रहेंगे, रह सकते? कोई नहीं रहेगा, कोई बात नहीं करेगा आपसे, कोई देखेगा नहीं आपको, तो खुश हो गए कि बोर हो जाओगे? 24 घंटे छोड़ो, 1 घंटे नहीं बैठ सकता व्यक्ति। यानी कितना ज़्यादा आदी हो गया वो दूसरे का, यानी अपने सुख को पाने के लिए उसे कोई दूसरा चाहिए, अवश्य नहीं चाहिए। अपने आनंद को पाने के लिए उसे कोई कंपनी चाहिए, कोई, अदरवाइज वो कुछ नहीं कर पाएगा। यानी कितना पराश्रित हो गया है व्यक्ति। 12 भावना में एकत्व भावना सिर्फ पढ़ते हैं व्यक्ति, तो कहाँ जा रहा है? वो शांत रस का संवेदन एकांत में ही होगा। जब हम सबको छोड़ देंगे, सिर्फ अपने साथ रहेंगे। आप लोग अपने साथ कब रहते हो? कितने लोग अपने साथ रहते हैं? नहीं, आप तो परिवार के साथ रहते हैं। माँ के साथ, पिता के साथ, बच्चों के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ। अपने साथ कौन रहता? कोई नहीं रहता। अच्छा हाँ, वो बोले अब तो मोबाइल के साथ रहते हैं। यानी अपने साथ रहने में कितनी कठिनाई होती है, देखना। एक वो इमेजिन करना कि आप घर में मान लीजिए एक दिन अकेले रहो, रात में भी दिन में भी कोई ना हो, टीवी भी नहीं, मोबाइल भी नहीं, कोई पुस्तक भी नहीं, सिर्फ अकेले 24 घंटे आपको बिताना है। कल्पना करो कभी ऐसा दिन आ जाए, क्या करोगे? किसी से बात भी नहीं करना है आपको, चिंतन भी नहीं करना है, चलो जाप भी नहीं देना, माला भी नहीं फेरना है। अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? हमें सिर्फ इतना, हम इतना समझना चाहते हैं। कितने लोगों को अच्छा लगेगा? थोड़ा हाथ खड़े कर दें। कोई नहीं होगा, कोई आपके साथ कोई नहीं, सबको बुरा लगेगा। अच्छा, कितने लोग मोक्ष जाना चाहते हैं? तो वहां मोक्ष में कोई नहीं है, कोई भी नहीं रहेगा। यदि मोक्ष जाना चाहते हो तो उसकी प्रैक्टिस करो ना, एक दिन के लिए। हम एक दिन 24 घंटे किसी का आलम्बन नहीं लेंगे, अभ्यास करके देखो ना कैसा लगता है। हाँ, वो बोल रहे हैं 1 घंटे का ही अभ्यास कर लो। चलो 1 घंटे निरालंब होकर के, किसी से बात नहीं, किसी का चेहरा नहीं, कोई पुस्तक नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई स्वाध्याय नहीं, कोई चिंतन भी नहीं, सिर्फ साक्षी भाव, ज्ञाता दृष्टा का भाव। अरे करना नहीं, जो आ रहा है उसे देखना है, उसे जानना है। जो भी मन में विचार आ रहा है उसे हम जाने और देखें, जैसे दुनिया को जानते देखते हैं। ये भी एक ध्यान होता है, समझो। कुछ लोग बोल रहे थे महाराज जी हमें ध्यान कराओ, ध्यान सीखना चाहते हैं। कैसे होता है ध्यान? तो ध्यान में क्या होता है? तो आचार्य भगवान कहते हैं ध्यान में कुछ न करने की स्थिति होती है, यानी जो जो हम करते हैं उसे सब छोड़ना पड़ता है। हर व्यक्ति इतना ज़्यादा आदी हो चुका है कुछ कुछ करने का, दूसरों के साथ रहने का, कि वह अकेला रह ही नहीं सकता। रहना तो बहुत दूर, सोचने में भी डर लगता है लोगों को। लोग बोलेंगे पागल जैसे हो जाएंगे हम तो। अरे ये भी कोई जिंदगी है? ये भी कोई तरीका हुआ है रहने का? हाँ, नहीं रह पाओगे। अच्छा 1 घंटा रह सकते हो? 1 घंटा? तो फिर धर्म, फिर मोक्ष कैसे जाओगे? मोक्ष कैसे जाना चाहते हो आप? इसका मतलब आप मोक्ष चाहते ही नहीं, क्योंकि मोक्ष में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, न पति न पत्नी न बच्चे, न टीवी न मोबाइल, न पुस्तक, न भोजन, न घूमना न फिरना, कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि शरीर भी नहीं। हाँ, लेकिन हम रहेंगे अवश्य, हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा अस्तित्व रहेगा अवश्य, हमारी आत्मा रहेगी अवश्य। कैसे रहेगी? अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव को लेकर। सोचने में भी डर लग रहा है ना? बिल्कुल डर लग रहा है। इसका अर्थ
सीधा सा यह है कि आप लोग जो भगवान की पूजा करते हो ना, मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्वपामी ती स्वाहा, ऊपर ऊपर से करते हो, आप लोग चाहते नहीं हो। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, आप लोग अंदर से चाहते ही नहीं है मोक्ष जाना। आप लोग क्या चाहते हो? परिवार चाहते हो, बच्चे चाहते हो, दुकान चाहते हो, पैसा चाहते हो, शरीर चाहते हो। मोक्ष कौन चाहता है? अच्छा, जो पूजा करता है, गुडली चाहते हो? नहीं चाहते ना, अंदर से नहीं चाहते ना, बोलते भले ही है लेकिन चाहता कोई भी नहीं है। सबकी चाह में कोई दूसरा बसा है, नहीं बसा। कोई वस्तु होगी, कोई व्यक्ति होगा, कोई सुविधा होगी, कोई भोजन पानी होगा, इसके अलावा कुछ है? इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं वो शांत रस कैसा है, उसका संवेदन कब होता है? तो जो एकांत में रहता है, एकाकी रहता है, एकत्व भावना को भाने वाला होता है। अभी तो एकत्व भावना का पाठ किया जाता है, 12 भावना का पाठ किया जाता है, पढ़ा अकेले जाता है, भाई नहीं जाती, कोई भी नहीं भाता। लोग कहते अवश्य हम 12 भावना भा रहे हैं, पर भाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ रट्टू तोता के भांति पढ़ने वाला है। गलत तो नहीं कह रहे? और जो पूजन भी की जाती है वो अंदर से वैसी चाह होती ही नहीं। अब बताओ कितने लोग मोक्ष जाना चाहते हैं? मोक्ष जाना पसंद करोगे तो मोक्ष का अभ्यास करके देखोगे एक दिन? हाँ, थोड़ी देर के करके तो देखो, जो है सो है, जैसा है सो है। ये भी एक साधना होती है। कई लोग तो इसी प्रकार के ध्यान को करते हैं। कौन से ध्यान? साक्षी भाव के ध्यान को, जानने और देखने वाले ध्यान को। उसका आनंद एक अद्भुत आनंद होता है, उसमें हम पूर्ण निर्विकल्प रहते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई विकल्प ही नहीं, कोई भाव ही नहीं, पूर्ण अपने साथ रहते हैं। पर अपने साथ रहना सबसे दुर्लभ है, ऐसा लगता है, सबसे कठिन है। दूसरों के साथ रहना बहुत आसान है, लेकिन अपने साथ रहना कुछ देर ऐसा लगता है कि खाने को दौड़ रहा है कोई है, ऐसे ही। हम थोड़ी बोले विचारों की श्रृंखला को रोक लो, रोकना नहीं है, जो आ रहा है उसे देखना अकेले, जानो और देखो, चला करके जानने की कोशिश नहीं, जो आ रहा है सर। फिल्म की रील आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, बस देखो जा। जिसका ऐसा अभ्यास, जिसकी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट बता रहे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में क्या होगा, जब आपके जीवन में प्रतिकूलता भी आएंगी ना, उन प्रतिकूलताओं को, क्षणों को आप सिर्फ देखने वाले हो जाओगे, जानने वाले हो जाओगे, आप उसमें घबराओगे नहीं, उसका लाभ बता रहे हैं आपको। मोक्ष में तो जब पहुंचोगे, अब कोई प्रश्न कर सकता है कि ऐसा बैठने से क्या होगा, हमें क्या मिलेगा? हम बेवकूफ़ थोड़ी हैं, पागल थोड़ी हैं, नहीं। उसकी सबसे बड़ी जो लाभ की बात होती है, व्यक्ति इतना सहिष्णु हो जाता है, सब कुछ सहन करने का आदी हो जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। जब बहुत कठिनाई आएंगी, बहुत उपसर्ग हो जाएंगे उसके ऊपर, तो कोई फर्क नहीं। कैसे वे मुनिराज जंगल में रह कर के उन भीषण उपसर्ग को झेल लेते हैं। शेर भक्षण कर रहा है, स्यालनी सुकुमार मुनिराज को खा रही है, पैरों को नोच नोच करके, मांस निकाल करके खा रही है, फिर भी मुनिराज हाथ पर हाथ रख करके ध्यान में बैठे हैं। कैसे संभव होता है? कभी सोचा है इस बात को? वो गजकुमार मुनिराज के ऊपर जलती हुई सिगड़ी रख दी गई, फिर भी वो बैठे धैर्य ध्यान में। यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचे तो वो बोलेगा कि नहीं, संभव ही नहीं है। छोटी सी अग्नि की चिंगारी लग जाती है तो हम हिल जाते हैं, वो सिगड़ी रख दिया है तो कैसे होगा? हाँ, कुत्ते नोच नोच करके खाते रहें, अग्नि शरीर में लग जाए, बारिश हो रही है, ओले शोले पत्थर बरस रहे हैं, फिर भी वो ध्यान से चलायमान नहीं होते। किस बलबूते पर? कौन सी साधना के बलबूते पर? एकमात्र इसी ध्यान की साधना के बलबूते पर। हम ये कह रहे हैं, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है, इसे समझें। तो जिसने यह प्रैक्टिस करना सीख लिया, वह जीवन में हर परिस्थिति में बहुत आनंद में रहेगा। क्यों आनंद में रहेगा? क्योंकि उसने ज्ञाता दृष्टा होने की एक साधना कर ली। फिर उसके जीवन में बहुत सारी अनुकूलता भी आएंगी ना, तो वो फूलेगा नहीं, अभिमान भी नहीं आएगा उससे।
बहुत ज़्यादा तीव्र पुण्य का उदय होगा, बहुत पैसा भी आता रहेगा, तो उससे कोई अभिमान कभी घेरेगा भी नहीं। और जब बहुत ज़्यादा कठिनाई रहेंगी तो वो दीनहीन भी नहीं बनेगा, रोएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो उस घड़ी को भी देख रहा जान रहा था, इस घड़ी को भी जान रहा देख रहा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? कभी करके देखना इस प्रैक्टिस को, इस ध्यान को, बड़ा आनंद आता है। और जिसकी ऐसी हैबिट बन जाएगी फिर वो जीवन में बहुत आनंद में रहता है। तो ये आनंद को पाने के तरीके हैं, मात्र अभ्यास नहीं है, मात्र ऊपर ऊपर घटने वाली क्रियाएं नहीं है। इस बात को समझना, ध्यान में बहुत आनंद की प्राप्ति मुनिराज को होती है। आप सिर्फ सुनते हैं, अकेले हैं, लेकिन कैसे? ये थोड़ा सा अभ्यास श्रावक भी कर सकता है और उसका फल पूर्ण रूप से ना सही, लेकिन थोड़ा तो उसे मिल ही जाएगा। बहुत छोटी छोटी बातों में जो टेंशन से भर जाता है, विकल्प करने लगता है, घबराने लगता है, चिंता में डूब जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है, बहुत ज़्यादा तनाव से भर जाता है, तो इस ध्यान के अभ्यास से, इस प्रकार की धारणा के बल पर वो इन छोटी छोटी बातों को तो देख करके ऐसे ही इग्नोर कर देगा, अप्रभावित रहेगा। सबसे बड़ा फायदा उससे ये होता है। तो ऐसे अभ्यास को करना सीखो, हम ये कह रहे हैं। ऐसा वो शांत रस है, एकांत रस है, एकांत में पाने वाला वो रस है। कर पाओगे? रंग और तरंग से रहित सरोवर के अंतरंग से अपने रंगहीन या रंगीन अंग का संगम होना ही संगत है। शांत रस का यही संग है, यही अंग है। हमें उस तालाब के जल में अपना प्रतिबिंब कब नजर आता है? जब उसमें तरंग उठ रही हो तब नहीं आता है, यानी तरंगे ना उठती हो। और वो जल भी रंगीन हो तो भी नहीं आएगा, यानी निर्मल होना चाहिए। ना ही उसमें रंग हो, ना ही उसमें तरंग हो। तो ऐसे सरोवर के अंतरंग से हम अपने प्रतिबिंब को देख सकते हैं। तो अपने रंगहीन या रंगीन अंग का संगम होना ही संगत है। ये तो उदाहरण हुआ। तो तालाब के जल में अपने प्रतिबिंब को देखने के लिए रंग और तरंग से रहित होना आवश्यक है। ऐसे ही अपने आप को देखने के लिए अपनी आत्मा रूपी सरोवर में जो भिन्न भिन्न चाह होती है रंगीन दुनिया की, भिन्न भिन्न जो विकल्प उठते हैं, तरंग से मतलब विकल्प के भाव पैदा हो जाते हैं, और रंग से मतलब ऐशो आराम की जो चाह होती है, तृष्णा लगी है। तो जब तक आत्मा में वो चाह लगी रहेगी, तृष्णा बनी रहेगी, अथवा वह विकल्प रूपी तरंगों में उलझा रहेगा, तब तक इस आत्म सरोवर में अपने स्वरूप को नहीं देख सकता। आत्म स्वरूप के स्वरूप में आत्म स्वरूप को देखने के लिए आत्मा का रूपी सरोवर कैसा होना चाहिए? रंग और तरंग से, अर्थात तृष्णा, लोभ, चाह और विकल्पों से रहित होगा, तब कहीं वह आत्मा के आनंद में डूबेगा। तो उसी बात को आचार्य भगवान कह रहे हैं, अपने रंगहीन या रंगीन अंग का संगम होना ही संगत है। शांत रस का यही संग है, यही अंग है। दो चीज़ें कही हैं, एक तो रंगहीन और दूसरी रंगीन। तो रंगीन मतलब जो रिफ्लेक्शन है, वो पानी में पड़ने वाला प्रतिबिंब, और रंगहीन मतलब आत्मा हमारी कोई रंग से सहित नहीं होती है। आत्मा में ना कोई रूप है, ना रंग है, ना आकार है, ना प्रकार है। तो रंगहीन से मतलब यहाँ पर जिसके लिए उदाहरण दृष्टांत दिया गया, वह आत्मा का स्वरूप कब नजर आएगा? जब हम विकल्प और चाह आदि तृष्णा से ऊपर उठेंगे। तो शांत रस का यही संग है, यही अंग है। शांत रस उस आनंद को दिलाने वाला है। आगे बढ़े। करुणा रस जीवन का प्राण है, घम घम समीर धर्मी है। वात्सल्य जीवन का त्राण है, धवलिम नीर धर्मी है। किंतु यह द्वैत जगत की बात हुई, शांत रस जीवन का गान है। मधुरिम क्षीर धर्मी है। कुछ समझ में आए? नहीं समझ में आए? पंक्तियों के अर्थ नहीं समझ में आए? चलो हम खोल देते हैं।
करुणा रस कैसा है? जीवन का प्राण है। घम घम समीर, समीर का अर्थ होता है हवा। जब बहुत ज़्यादा घाम होता है, धूप होती है, उस समय यदि हवा चलने लगे तो एक राहत की अनुभूति होती है। तो करुणा रस राहत देने वाली हवा की भांति है उस घाम में। वात्सल्य जीवन का त्राण है, यानी जीवन को बचाने वाला है। धवलिम नीर धर्मी, धवली मतलब सफ़ेद निर्मल, नीर का अर्थ होता है जल। जल कैसा होता है? एकदम निर्मल। किंतु द्वैत जगत की बात हुई, दोनों ही, चाहे करुणा रस हो चाहे वात्सल रस हो, ये दोनों द्वैत जगत की बात कर रहे हैं। शांत रस कैसा है? वह जीवन का गान है। मधुरिम क्षीर धर्मी है, वह जीवन का संगीत है। उसमें मधुर, क्षीर का अर्थ होता है दुग्ध, दूध। तो जैसा दूध मीठा स्वादिष्ट होता है, वैसा ही वह शांत रस स्वादिष्ट आनंद देने वाला है। और वात्सल्य श्वेत निर्मल जल की भांति है, और करुणा उस बहती हुई ठंडी पवन हवा की भांति है। तो मूल रूप से जो अनुभूति होगी आनंद की, वह उस शांत रस में होगी। अब तो समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? हाँ, कठिन लग रहा है? कई लोगों को शब्द कठिन भी लग रहे होंगे स्मोक माटी के। कठिन नहीं है वैसे, थोड़ी देर अच्छे से सोचो तो सब अर्थ निकल जाते। बहुत सरल है, ऐसा मत सोचना कि ये बहुत कठिन है। एक बार और रिपीट कर दें इसको, ठीक है। करुणा रस जीवन का प्राण है, घम घम समीर धर्मी है। करुणा कैसा है? वो प्राणों की भांति है। जैसे वह समीर यानी हवा हमें एक शांति की अनुभूति देती है उस घाम में बहती हुई हवा, वैसे ही करुणा रस है हमारे लिए उस हवा की भांति। वात्सल्य जीवन का त्राण है, यानी जीवन रक्षक है, उस धवलिम नीर धर्मी की भांति, यानी श्वेत निर्मल, नीर का अर्थ होता है जल, जल के स्वभाव वाला। किंतु यह द्वैत जगत की बात हुई, ये दोनों ही द्वैत जगत की बात करने वाले हैं। शांत रस कैसा है? जीवन का गान है। मधुरिम क्षीर धर्मी है, वह गान, वह गाना जो आनंद से भरने वाला है। मधुर दुग्ध स्वभाव वाला है, स्वादिष्ट दूध की भांति है। ये तीन उदाहरण तीन रस के लिए आचार्य भगवान ने दिए हैं। किसी को कुछ पूछना है? कठिन तो नहीं लग रहा है? हाँ, हो सकता है कई लोग पहली बार सुन रहे होंगे। त्राण यानी रक्षक। जब आप भक्ति करते हैं ना, दर्शन पाठ करते हैं, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत त्रय, यानी हे प्रभु इन तीन लोक में, तीन जगत में कोई त्राता नहीं, यानी रक्षक नहीं है हमारा, आप ही हमारे रक्षक हैं। तो त्राण का अर्थ है रक्षण करने वाला, प्राण का अर्थ यानी हमारे प्राण हैं। और गान, ये तुकबंदी आचार्य भगवान ने बैठाई है। चूँकि ये कविता है तो कविता में इस प्रकार के तुकांत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे इस विषय को पूरा कर ले, समय आपका हो रहा है। करुणा रस वह माना है, कठिनतम पाषाण को भी मोम बना देता है। वात्सल्य का वह बाना है, जघनतम नादान को भी सोम बना देता है। किंतु यह लौकिक चमत्कार की बात हुई, शांत रस का क्या बताना। पेज नंबर 160। संयमरत धीमान को ही ओम बना देता है। जहाँ तक शांत रस की बात है, वह आत्मसात करने की ही है। कम शब्दों में निषेध मुख से कहूँ, सब रसों का अंत होना ही शांत रस है। यूं गुनगुनाता रहता संतों का भी अंत प्रांत वह धन्य। बहुत अच्छे से कंक्लूजन आचार्य भगवान इसका कर रहे हैं, उपसंहार कर रहे हैं। करुणा रस किसे माना है? जो कठिनतम पाषाण को भी मोम बना देता है, पिघला देता है। जिसके भीतर करुणा होती है वो पत्थर दिल को भी पिघला करके मोम की भांति बना देता है। वात्सल्य का वह बाना यानी चोला है, पोशाक है, पहनावा कैसा? जघनतम नादान को भी सोम बना देता है। सोम का अर्थ होता है चंद्रमा। सोमवार चंद्रमा का वार माना जाता है। चंद्रमा जैसे सौम्य होता है, शीतलता देता है, ठंडापना देता है, ऐसे ही वात्सल्य वह बाना है
जो बालक जगंतम बालक नादान को भी सोम की भांति सौम्य बना देता है। किंतु ये दोनों रस तो लौकिक जगत की बात करने वाले हैं, ये सब लौकिक चमत्कार की बात हुई। शांत रस का क्या बताना। संयम रत धीमान को ही ओम बना देता है। जो संयम में लगे हुए हैं, धी से अर्थ होता है बुद्धि, बुद्धिमान, वे मुनिराज को ओम यानी पंच परमेष्टि, उत्कृष्ट परमेष्टि भगवान बना देता है, अरिहंत बना देता है। कौन सा रस? शांत रस। जहाँ तक शांत रस की बात है वह आत्मसात करने की ही है, यानी उसे आत्मसात करना चाहिए, उस प्रकार के आचरण को अपनाना चाहिए। कम शब्दों में निषेध मुख से कहूँ, सब रसों का अंत होना ही शांत रस है, यानी जहाँ सब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, कोई इच्छा नहीं मन में, कोई आकांक्षा नहीं, जो है सो है, टेंशन फ्री, जो मिला है सब बढ़िया है, भविष्य में कुछ पाने की इच्छा नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, किसी से कुछ भी कुछ कहना नहीं, जो है सब फर्स्ट क्लास बढ़िया है ऐसा स्वभाव आप लोगों का। जहाँ सब रस अंत हो जाते हैं वह शांत रस है। यूं गुनगुनाता रहता संतों का भी अंत प्रांत वह धन्य है, यानी संत मुनिराज का अंतःकरण यानी वह मन भी इसी बात को गुनगुनाता रहता है। इस प्रकार का वह आचरण करने वाला होता है जो शांत रस को चाहता है। आप लोग कौन से रस को चाहते हो? आप लोग तो आनंद रस को चाहते हो, सुख चाहते हो, बाहर के रस को चाहते हो, यही चाहते हो कि नहीं? हाँ, सभी लोगों ने सुना, लेकिन वो हाँ मतलब जी ये बहुत अच्छा लगा, शांत रस बहुत अच्छा है, लेकिन पाने की बात है तो नहीं, पाना तो नहीं है, ये चाहिए तो नहीं है। बिल्कुल सत्यता है, बिल्कुल सत्य बात तो यही है, कोई चाहता नहीं है। चाहता है शांत बैठना? कोई नहीं चाहता, सब हाय हाय में रहना चाहते हैं, दुनिया की दौड़ में सब लगे हुए हैं। कहीं हम अंधों के आगे अथवा भैंस के आगे बीन तो नहीं बजा रहे हैं? आप लोगों से पूछ ले हम मूक माटी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें क्लियर कर देना, आप बता देना महाराज जी आप भैंस के आगे बीन बना जब बजा रहे हो तो भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ होता है? ऐसा तो नहीं है कि व्यर्थ पुरसार जाएगा। भैंस खड़ी हो, खूब सारी भी खड़ी हो, बीन भी बजाओ, ढोल भी बजाओ, कोई फर्क पड़ता है भैंस को? नहीं पड़ता ना। आप लोगों को फर्क पड़ेगा? कठोर बोल दिया हमने, कठोर तो नहीं बोल, फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। जो अभी अपन ने आज पढ़ा उसी को थोड़ा सा ध्यान के माध्यम से उस शांत रस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक, विकल्पों से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, टेंशन से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, और वो कैसे संभव होगा? ज्ञाता दृष्टा भाव से संभव होगा, यानी जो हो रहा है हम उसे सिर्फ जानेंगे और देखेंगे। चलो सब लोग अच्छे से बैठ जाओ, गहरी सांस लेकर के दीर्घ ओम की ध्वनि करना, फिर इसके बाद करते हैं। आंखें बंद। मेरी आत्मा एकदम शुद्ध है, निर्विकल्प है, निर्द्वंद है, अद्वैत है। पुनः गहरी सांस लें।
शुद्धोऽहं सिद्धोऽहं बुद्धोऽहं ज्ञानस्वभावोऽहं दर्शनस्वरूपोऽहम् आनन्दरूपोऽहम् सुखस्वरूपोऽहम् सोऽहम् सोऽहम्। दृष्टि पुनः हृदय की ओर, गहरी सांस ले, उस ओंकार की ध्वनि से प्रभु से अपने आप को जोड़ें। दोनों हथेलियों को जोड़ें, हृदय के निकट लाएं, आपस में स्पर्श करते हुए, घर्षण करते हुए इस पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्श करते हुए लें। बोले भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, शुद्ध स्वरूप की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।